मेरे बेटे सनी, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। तरबूज तो खाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तेरी तरबूज की दावत से दिल खुश हो गया। और ये भी तूने बहुत अच्छा किया है, सबको एक ही एक तरबूज दिया है। और तू हाथ में ये पानी की बोतल लिए कैसे खड़ा पड़ा है, बताओ तो। देखो पापा, ये तो तुम्हें मालूम है, जब तक मेरी फिल्म गदर 2 की कमाई नहीं रुकेगी तब तक मैं यूं ही दावत देता रहूंगा सब लोगों को। और अभी तक मेरी फिल्म गदर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 525 करोड़ हो गया। इसीलिए मैंने सब लोगों को दावत पर बुला लिया और सबको लाइन लगाकर बैठा दिया। सबको एक एक तरबूज दे रहा हूँ, सब लोग उठते रहो और चलते जाओ। पापा, आपको एक तरबूज मिल गया, अब आप जाओ। लेकिन मेरे बेटे, मेरा सवाल तो बही का बही रहा, तेरे हाथ में बोतल ये कैसी है पानी की? धर्म पाजी, आप भी अजीब बात करते हो। आपको तरबूज मिल गया, अब आगे बढ़ो। अरे सनी के हाथ में ये पानी की बोतल इसलिए है क्योंकि अपना लोग तरबूज खा के प्यास लगेगी जब, तो ये पानी पिलाएगा सबको। क्यों सनी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अरे अमित जी, आप सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो वो अलग बात है। आप लोगों को तरबूज मिल गया, आप तो कम से कम आगे बढ़ो। धर्म पाजी, नसीर भाई और आप लाइन से बैठे पड़े हो सामने मेरे, जबकि आप तीनों को सनी पाजी ने तरबूज दे दिया। सनी, मैंने तुम्हारे साथ चालबाज फिल्म की थी, बड़ा मजा आया था फिल्म करने में। हाँ रजनीकांत जी, मजा तो मुझे भी आया था। पापा, नसीर भाई, अमित जी, आप सब लोगों को मैंने तरबूज दे दिया। रजनीकांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सब लोग उठो, पीछे मुझे और लोगों को तरबूज देना है। आप लाइन से आगे हटो। अरे सनी, हमें तो ये लगा था तुम एक तरबूज हमें और दोगे। तुम्हारी फिल्म गदर 2 ने 525 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया और तुम हमें एक ही तरबूज देकर चलता कर रहे हो। कम से कम एक तरबूज और दो, तभी तो मैं लाइन से हटूंगा। पापा, एक बात बताओ, जब आगे से आप ही नहीं हटोगे तो नसीर भाई और अमिताभ सर जी ये आगे से कैसे हट जाएंगे? आप तो हटो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मुझे सब लोगों को तरबूज बांटना है। सनी पाजी, मैं ये तरबूज की दावत छोड़ के चला जाता हूँ। एक बात बताओ, ये अमिताभ सर जी, नसरुद्दीन शाह जी और धर्मेंद्र पाजी, इन तीनों को तरबूज मिल गया, ये आगे से हट क्यों नहीं रहे? ऐसा करो, ये लाइन से हटे ना हटे, हमें तरबूज उठा उठा के दे दो। तुम्हारा एक तरबूज खा के मैं फिर से गदर 2 फिल्म देखने के लिए जाऊँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तोलो सही से तोलो, आप सही से आम को तोल ही नहीं रही हो। मैं आपके पास कच्चे आम लेने के लिए आया था क्योंकि मुझे कच्चा आम का अचार बनवाना है, लेकिन आप इतना ज्यादा महंगा 100 रुपए किलो कच्चा आम बेच रही हो। चलो वो भी कोई बात नहीं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम आम को सही से तो तोलो। आप आम को सही तरीके से नहीं तोल रही हो, कम तोल रही हो। देखो मोदी जी, आपको कम लग रहा है तोलना मेरा, मैं आम को बिल्कुल सही तरीके से तोल रही हूँ। देखो ये देखो, अगर आपको लेना है मुझसे आम तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। कच्चा आम लेने वालों की कमी नहीं है मेरे पास। मोदी जी, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो कच्चा आम तो मत लो, तुमने तो टोकरी भर के कच्चे आम ले लिए। अब तो सोनिया जी के पास थोड़े ही बहुत कच्चे आम बचे हुए हैं, वो सारे के सारे कच्चे आम सोनिया जी मुझे तोल दो। योगी जी, ऐसे कैसे तोल दो? सोनिया जी, सारे के सारे कच्चे आम मुझे को तोल दो। मोदी जी, अभी तो आप मेरी मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी जी सही तरीके से कच्चे आम को नहीं तोल लेंगे, अब कह रहे हो कि सारे के सारे तोल दो। ऐसा करो मम्मी जी, योगी जी इतनी देर से बैठे हुए हैं, इन्हें 10 किलो कच्चे आम दे दो। मोदी जी, आप 10 किलो कच्चे आम कम ले लो। देखो राहुल, तुम तो ज्यादा बोलो मत। बहन सोनिया जी, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो उसी टाइम मैंने कह दिया था कि जितने भी कच्चे आम है सारे के सारे मैं ही खरीदूंगा आपसे। बात को मेरे पीछे ये योगी जी आके बैठ गए, ये थोड़े कच्चे आम मांगने लगे, लेकिन जब मैंने सारे के सारे कच्चे आम लेने के लिए कह दिया है तो आप दूसरे को पहले कच्चे आम कैसे दे सकती हो? सारे के सारे कच्चे आम मुझे दो। वैसे सोनिया जी, आप ये कच्चे आम क्या रेट बेच रही हो? मोदी जी को कच्चे आम क्या रेट दिए हैं आपने? योगी जी, मैंने मोदी जी को ये कच्चे आम 100 रुपए किलो दिए। तो सोनिया जी, मैं इन आमों का रेट 120 रुपए किलो दूंगा, सारे के सारे आम मुझे दे दो। नहीं योगी जी, अब दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैंने 100 रुपए किलो ये आम मोदी जी को दे दिए। बात होती है, अब मैं बात से नहीं पलट सकती। योगी जी, अगर दाम बढ़ा के ही तुम्हें कच्चे आम लेना है तो 120 रुपए किलो मुझसे ले लो। मैंने तो 100 रुपए किलो ये कच्चे आम सोनिया जी से खरीदे, 120 रुपए को आपको बेच दूंगा, 20 रुपए किलो का फायदा हो जाएगा। मोदी जी, आपसे तो मैं 50 रुपए किलो में भी नहीं लूंगा, वो तो बात की बात थी सोनिया जी से, इसीलिए मैं कह रहा था अगर सोनिया जी मुझे दे देती तो आपको लेने नहीं देता ये आम में। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसीलिए राहुल, योगी जी मुझे स्कूल का खाना पसंद नहीं है। अब देखो, थोड़ी सी थाली में खिचड़ी देती थी, वो मैंने खा ली, अभी मेरा आधा पेट भी नहीं भरा है। इससे तो मैं घर से लंच बॉक्स ले आया करूं तो ही
बढ़िया है। योगी जी अमित शाह जी सर से कह दो कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर को बढ़ा दे। देखो मोदी जी, एक बार में एक आदमी को एक थाली भर गई खिचड़ी मिलती है, किसी को भी दोबारा खिचड़ी नहीं मिलती है। अब तुम थाली में से जल्दी जल्दी खाकर खिचड़ी खत्म कर देते हो, तो इसमें हम क्या करें। और अगर तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, खिचड़ी लेना है, तो अपने स्कूल के टीचर अमित शाह सर जी को बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, तुम बुलाओ। मेरा तो इतनी ही खिचड़ी में काम हो गया, मेरा तो पेट भर गया। योगी जी, अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम्हारी थाली में तो अभी बहुत सारी खिचड़ी है, ये खिचड़ी मेरी थाली में डाल दो। अरे मोदी जी, मैंने ये कहा मेरा पेट भर चुका, अभी थोड़ी खिचड़ी और खा लूं, फुल पेट भर जाएगा। ऐसा है मोदी जी, राहुल पे खिचड़ी देखो, बहुत खिचड़ी है, राहुल से खिचड़ी मांग लो। राहुल, थोड़ी सी खिचड़ी देना, स्कूल की आज खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, ऐसा लग रहा है खाता ही रहूं। और स्कूल में एक ही थाली भर के खिचड़ी मिलती है, दोबारा खिचड़ी देते भी नहीं है। देखो मोदी जी, आज मुझे वैसी ज्यादा भूख लगी है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर उधर से मुझे मिल जाए, ये पूरी की पूरी थाली भर के खिचड़ी खा जाऊंगा मैं, और अभी मुझे और खिचड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि मुझे ये भी मालूम है कि मुझे खिचड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बहन प्रियंका बैठी हुई है, वो ज्यादा खिचड़ी नहीं खा पाती है, उससे खिचड़ी मैं ले लूंगा। राहुल भैया, मेरी खिचड़ी के बारे में मत सोचना, आज की स्कूल की खिचड़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि मुझे भूख ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन इतनी अच्छी खिचड़ी है, ऐसा लग रहा है खाते ही रहूं। तो आज की खिचड़ी तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। लो राहुल, तुम्हें भी आज खिचड़ी नहीं मिलेगी। तुम सोच रहे थे प्रियंका से खिचड़ी ले लोगे, लेकिन आज की खिचड़ी इतनी अच्छी बनी हुई है, प्रियंका कह रही है सारी की सारी खिचड़ी वो अकेले ही खा जाएगी। कभी कभी स्कूल में खाना बहुत ही अच्छा बन जाता है, मजा आ जाता है खा के। अखिलेश, तुम्हारे पास स्कूल की खिचड़ी थोड़ी बहुत बची हुई है, मेरी तो थाली में से खिचड़ी खत्म हो गई, अगर हो थोड़ी खिचड़ी मुझे दे दो। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो, मैं आपसे खिचड़ी मांगने वाला था। आज की खिचड़ी बहुत अच्छी है, मजा आ गया खा के। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का स्टैम्प भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसीलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी, एक बात बताओ, मैं अपने कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। स्टैम्प, मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि स्टैम्प कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है। 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल, मंडी जाके देखते हैं किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी। और मोदी जी, आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो, हम दोनों की कपास गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे। योगी जी, बैलगाड़ी का भाड़ा आप पूछ रहे हो तुम, अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए, तो शुरू में ही गांव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए, जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी, सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुँचे नहीं है, कितनी दूर शहर रह गया है अभी। मोदी जी, अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल, अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे, तो शहर मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी, एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके, अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी, ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना, प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी, थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब लोग पानी पी लेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। केजरीवाल जी, 1 2 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी, रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल, दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी, मेरा घोड़ा तैयार है, और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ, मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल, इसका फैसला तुम मत करो, इसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी, अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने
पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे, लालू जी प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बची है। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा। चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा। राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी इसमें हम क्या करें? आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी एक बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते हैं रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते हैं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। की तरफ लालू जी आप इधर देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करो। राहुल सर जी हम अच्छी तरीके से देख तो रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ भी रहे। और मोदी जी आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया? राहुल सर जी एक बात बताइए, आपने 2 का पहाड़ा तो पहले याद कराया नहीं है, एकदम आप 3 का पहाड़ा याद कराने लगे। ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप क्लास में? अच्छा मोदी जी कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको 2 का पहाड़ा याद है, आपने कहा था याद है, तो मैंने कहा था चलो 3 का पहाड़ा याद करके लाना, कल को मैं सुनूंगा। राहुल सर जी आप भी अजीब बात करते हो, आपने कहा कि 2 का पहाड़ा याद है, मैंने कहा याद है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक याद है। मुझे 2 का पहाड़ा 8 तक याद है, बस 8 के बाद 2 का पहाड़ा याद ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान जी एक बात बताओ, पृथ्वी कैसी है? राहुल सर जी अब तो पृथ्वी सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? अरे मेरे पड़ोस में पृथ्वी रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अब ठीक है, कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक है। अरे शिवराज सिंह जी कैसी आप अजीब बात करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ पृथ्वी गोल है या चपटी है? इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जिसपे अपना लोग रह रहे हैं। राहुल सर जी आज पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, कबड्डी का खेल करा दो बाहर ग्राउंड में। चलो चलते हैं, कबड्डी खिला दो आज, हमें बड़ा मजा आएगा कबड्डी का खेल खेलते हुए। अखिलेश तुम्हें तो खेल ही पसंद है, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अच्छा अखिलेश चलती का नाम गाड़ी, इस मुहावरे का उदाहरण देकर समझाओ। इसका मतलब आप कबड्डी का खेल नहीं खिलाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपके मुहावरे का उदाहरण दे देते हैं। बस देखो राहुल सर जी अपने स्कूल के गेट के बाहर रोड पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, वो चल रही है इसीलिए उसका नाम गाड़ी है, इसी को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अच्छा योगी जी अब आप बताओ। देखो राहुल सर जी इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आज कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ, कल को मैं याद करके आऊंगा और सब कुछ सुना दूंगा आपको। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ जी, आपको मालूम ही है मैं चाय में वैसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी के रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसी कम डालता हूँ चाय में। राहुल तुम्हें 1 कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी मुझे 1 कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो, मतलब 1 चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप 1 चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल 1 चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे, आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी 10 रुपए आपको मिल जाएंगे। 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए, इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है, दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो मजा ही नहीं आता है। मोदी जी अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ और तुम्हें उधार दूंगा नहीं
क्योंकि तुम पर चाय के पैसे पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी एक पूरी चाय मुझे दे दो, एक केजरीवाल जी को दे दो। क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी मैंने कल चाय के साथ आपको एक बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी, ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था। केजरीवाल जी ने जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी, आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का एक पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी, लालू जी, आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है। यहाँ पर कौन आता है, आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।